मेडिकल से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल को। वेलकम दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल हेल्थ टिप्स मेडिकल नॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं हूं हेमंत और आपके लिए लेके आया हूं आज जो लेके आया हूं वो है एएनएम का टेस्ट। दोस्तों ये टेस्ट आप हमारी एप्लीकेशन से दे सकते हैं जो कि एचटीएम के एकेडमी के नाम से गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। तो जो हमने कल टेस्ट लिया था, यानी कि संडे के दिन टेस्ट का दिन होता है हमारा, संडे के दिन हम टेस्ट लेते हैं। तो जो कल टेस्ट लिया था एएनएम का, आज हम बात करने वाले हैं उसके क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के बारे में। तो चलते हैं, देखते हैं अपन कल टेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे। बात करें अपन यहाँ पर, जो हमने यह क्वेश्चन क्या पूछा था, बीसीजी वैक्सीन कब लगाया जाता है। देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था कि बीसीजी वैक्सीन कब लगाया जाता है। तो बीसीजी वैक्सीन कब लगाया जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे जन्म के समय जो बीसीजी वैक्सीन है वो कब लगाया जाता है। बीसीजी जो वैक्सीन है ये लगाया जाता है कब, एट ए टाइम ऑफ बर्थ। ठीक है, ये बर्थ के समय इसको लगाया जाता है। और ये इसकी डोज कितनी होती है, इसकी जो डोज होती है वो होती है 0.05 ml। कितनी होती है, 0.05 ml। यदि बर्थ के समय इसे नहीं लगाया गया, ठीक है, तो हम इसे एक महीने तक कितना लगाएंगे, 1 महीने बाद कितना लगाएंगे, 0.1 ml। ठीक है, कई बार इसका रूट के बारे में पूछा जाता है। तो रूट इसका क्या है, इसका जो रूट है वो है इंट्राडर्मल। ठीक है, इंट्राडर्मल रूट से इसे लगाया जाता है। और कई बार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बीसीजी वैक्सीन को डाइल्यूट करने के लिए कौन सा सॉल्यूशन यूज लेंगे। तो कौन सा लेते हैं, नॉर्मल सलाइन हमें इस काम में लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, वैक्सीन कैरियर में कितनी वायल को ले जाया जा सकता है। जो वैक्सीन कैरियर होता है उसके अंदर कितनी वायल्स को ले जाया जा सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, यहाँ पर सही आंसर था वो 16 से 20। जो वैक्सीन कैरियर होता है उसके अंदर 16 से 20 वायल्स को ले जाया जा सकता है। ये एक तरह से ट्रांसपोर्ट की तरह काम करता है और कोल्ड चेन को मेंटेन करने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, नर्सिंग ऑफिसर के एग्जाम के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। माता के 100 ग्राम मिलीलीटर दूध के द्वारा कितनी कैलोरी प्राप्त की जाती है। जो माता होती है, यानी कि जो मदर होती है, बात करें अपन यहाँ पर ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे कि ह्यूमन मिल्क है उसके द्वारा कितनी किलो कैलोरी प्रोवाइड की जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, यहाँ पे जो सही आंसर है वो है 66 किलो कैलोरी। जो 66 कैलोरी प्रोवाइड की जाती है किसके द्वारा, 100 ग्राम मिल्क के द्वारा। ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन था स्तनपान सप्ताह कब मनाया जाता है। जो स्तनपान सप्ताह है वो यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग वीक्स के नाम से भी इसे जानते हैं अपन। तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक्स कब मनाया जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा, ये मनाया जाता है 1 अगस्त से 7 अगस्त के बीच में। यानी कि 1 अगस्त से, ठीक है, 1 अगस्त से कब, 7 अगस्त तक ये मनाया जाता है। कौन, ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग वीक, इसे आप इंग्लिश में भी याद रख लो, ब्रेस्ट फीडिंग, ध्यान में रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा जा सकता है ब्रेस्ट फीडिंग वीक। ठीक है, ब्रेस्ट फीडिंग वीक, तो ये मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था यहाँ पर, देखो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में पूछा था वार्म चेन कंसेप्ट किसके लिए उपयोग में लिया जाता है। जो वार्म चेन कंसेप्ट है वो किसके उपयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या था, यहाँ पर सही आंसर है वो है शिशु को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए। जो बच्चा होता है उसको हाइपोथर्मिया यानी कि उसका बॉडी का जो टेम्परेचर उसको कम होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, वार्म चेन एक तरह से जैसे कोल्ड चेन वैक्सीन के लिए होती है, वैसे ही वार्म चेन शिशु को हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए उपयोग में लिया जाता है। ठीक है, इसके अंदर डिलीवरी का रूम का टेम्परेचर मेंटेन रखा जाता है, बेबी को ड्राई और कवर करके रखा जाता है। एक तरह से वार्म चेन मेंटेन करते हैं। चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नवजात शिशु में तापमान लेने की सबसे उपयुक्त जगह है। यानी कि जो बेबी न्यूबॉर्न है उसमें सबसे उपयुक्त जगह कौन सी है जहां से अपन तापमान ले सकते हैं। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, यहाँ पर सही आंसर है वो है एक्सिलरी। जो एक्सिलरी जो पार्ट है, यहां से जो एक्सिलरी जो पार्ट है वो सबसे बेस्ट है किसके अंदर, नियोनेट होता है, नियोनेट के अंदर
टेम्परेचर लेने का। ठीक है, टेम्परेचर लेने का जो सबसे बेस्ट है वो कौन सा है, कौन सा है, यह है एक्सिलरी। तो यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा था ओम्फेलाइटिस का मतलब क्या होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ओम्फेलाइटिस का मतलब क्या होता है। अम्बिलिकल कोर्ड का संक्रमण होना, अम्बिलिकल का संक्रमण होना और श्वसन का संक्रमण होना, और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर सही आंसर क्या है, यहां पे सही आंसर है वो अम्बिलिकल का संक्रमण होना। जो अम्बिलिकल होती है, अम्बिलिकल जैसे मान लो सपोज करो ये बेबी है ना, तो इसकी अम्बिलिकस होती है। ये जो अम्बिलिकस है इसके अंदर क्या है, इन्फेक्शन हो जाना, इसके अंदर इन्फेक्शन हो जाना, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अपन ओम्फेलाइटिस। क्या कहते हैं इसे अपन, ओम्फेलाइटिस इसे अपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, सामान्यतः गर्भाशय का भार कितना होता है, यानी कि नॉर्मल जो सामान्य होती है, यानी कि सामान्य जो यूट्रस होता है उसका वेट कितना होता है। तो सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, यहाँ पे सही आंसर है वो है 60 ग्राम। यानी कि जो नॉर्मल यूट्रस है उसका 60 ग्राम वेट होता है। ठीक है, और प्रेगनेंसी के दौरान इसका वजन कितना बढ़ जाता है, टोटल इसका वजन हो जाता है वो कितना, 1000 ग्राम तक इसका वजन इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर आपको। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा था, महिला के यूरिनरी ब्लैडर की क्षमता कितनी होती है। जो महिला का जो यूरिनरी ब्लैडर है उसकी क्षमता कितनी होती है। ठीक है, तो इसकी जो क्षमता होती है 450 मिलीलीटर। यानी कि जो महिला का यूरिनरी ब्लैडर है उसकी 450 ml मिलीलीटर होता है। लेकिन जैसे इसके अंदर एक्सटेंड की बात करें, अगर एक्सटेंड होता है तो यानी कि मैक्सिमम कितना आ सकता है, मैक्सिमम 600 से 800 ml यूरिन स्टोरेज हो सकता है। लेकिन उसकी जो नॉर्मल कैपेसिटी है वो कितनी होती है, 450 ml। तो यहाँ पर सही आंसर रहेगा अपना, वो रहेगा कौन सा, 450 ml। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा था टेस्ट में, हाँ ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा था, प्लेसेंटा का भार कितना होता है। जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा जानते हो ना, प्लेसेंटा का वेट है, प्लेसेंटा का जो वेट है वो कितना होता है। तो यहाँ पर जो प्लेसेंटा का वेट कितना होता है, सही आंसर क्या रहेगा यहाँ पर, यहाँ पर सही आंसर है वो है 500 ग्राम। जो प्लेसेंटा होती है उसका वजन होता है वो होता है 500 ग्राम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको आप स्टार लगा लेना। प्लेसेंटल साइन किसके लिए उपयुक्त किया जाता है। जो प्लेसेंटल साइन है उसको किसके लिए, जो प्लेसेंटल साइन जो वर्ड है वो किसके लिए उपयोग में लिया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या रहेगा अपना, यहाँ पे जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा यहाँ पर अमनोरिया। देखो इसे जो अमनोरिया होता है इसे हम किसके नाम से जानते हैं, इसे प्लेसेंटल साइन के नाम से। ठीक है, प्लेसेंटल जो साइन है, सॉरी प्लेसेंटल साइन के नाम से भी इसे अपन जानते हैं। तो ये यहां से क्वेश्चन आता है। और लाइटनिंग को किसके नाम से जानते हैं, इसे वेलकम साइन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जा सकता है आपसे कि लाइटनिंग को क्या कहते हैं, तो वेलकम साइन के नाम से इसे अपन जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, लोजिया रूब्रा सामान्यतः किस अवधि में स्रावित होता है। डिलीवरी से 0 से 5 दिन बाद। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, मैं सही आंसर बता रहा हूं क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा होगा। तो यहां पर सही आंसर है वो है 0 से 5 दिन बाद। जो 0 से 5 दिन होता है, ठीक है, 0 से 5 दिन होता है, उसमें क्या होता है, लोजिया रूब्रा। देखो रूब्रा होता है एक, तो रूब्रा के बाद में क्या होता है, सिरोसा होता है, सिरोसा, फिर इसके बाद में अल्बा होता है। ठीक है, इसके बाद में क्या होता है, अल्बा। रूब्रा, सिरोसा और अल्बा। रूब्रा का कलर रेड होता है। ठीक है, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। ठीक है, इसका जो सिरोसा होता है इसका येलोइश कलर होता है और अल्बा का व्हाइट कलर होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था समय पूर्व या प्रसव पूर्व किसे कहा जाता है। ठीक है, समय पूर्व या प्रसव पूर्व कहने का मतलब हम बात करें तो प्री टर्म किसे कहा जाता है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, प्री टर्म किसे कहते हैं अपन, प्री टर्म कहते हैं वो 37 सप्ताह से पहले जिसी का जन्म होता है, यानी कि 37 जो वीक्स हैं, 37 जो वीक्स है गेस्टेशन का, उसके पहले अगर बेबी का बर्थ होता है तो उसे कहते हैं अपन, क्या कहते हैं उसे अपन, प्रसव पूर्व या प्री टर्म बेबी उसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पर प्रसव पूर्व जन्म के शिशु, प्रसव पूर्व जन्म के शिशु में फेफड़ों की परिपक्वता हेतु निम्न में से कौन सी दवा
दी जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई एग्जाम में पूछा है। कहने का मतलब यहाँ पर पूछा है कि जो प्रसव पूर्व यानी कि जो प्रीटर्म बेबी होते हैं तो उनमें फेफड़ों की परिपक्वता के लिए कौन सी दवा दी जाती है, क्योंकि जो प्रीटर्म जो बेबी होते हैं उनके जो फेफड़े होते हैं वो इमेच्योर होते हैं। तो यहाँ पर कौन सी दवा दी जाती है, यहाँ पर दी जाती है वो है ग्लूकोकोर्टिकोइड। ठीक है, ग्लूकोकोर्टिकोइड दी जाती है। ग्लूकोकोर्टिकोइड में भी क्या है, बेटामेथासोल। ठीक है, तो ये दवा दी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या पूछा था टेस्ट में। हाँ, टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा था, निम्न में से कौन सा गर्भ निरोधक का परमानेंट मेथड है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि कौन सा गर्भ निरोधक का परमानेंट मेथड है। तो यहां पर सही आंसर क्या है, नॉन स्केपल वेसेक्टोमी। ठीक है, नॉन स्केपल जो वेसेक्टोमी होता है ये परमानेंट मेथड है, क्योंकि इसमें क्या होता है, जो वासा ऑफ डिफरेंस है उसे क्या कर दिया जाता है, कट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जब वासा ऑफ डिफरेंस को कट कर दिया जाएगा यानी स्पर्म का मूवमेंट नहीं होगा, तो ये क्या है, एक तरह से परमानेंट मेथड है। ये मेल के अंदर होता है। ऐसे फीमेल के अंदर की बात करें तो फीमेल के अंदर होता है वो होता है ट्यूबेक्टोमी। क्या होता है, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, बैरियर मेथड भी परमानेंट नहीं है, नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव परमानेंट नहीं है, ओरल इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस भी परमानेंट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर सही आंसर है वो है लास्ट वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था दोस्तों, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ओसिएंडर साइन क्या है, यानी कि ओसिएंडर साइन क्या है, योनि में पल्सेशन के उपस्थित होना। तो मैं आपको सही आंसर बता देता हूं कि यहाँ पे योनि के अंदर जो पल्सेशन उपस्थित होना उसे ही क्या कहते हैं अपन, ओसिएंडर साइन कहते हैं। ठीक है, बात करें तो योनि का ब्लूइश होना तो इसे चैडविक साइन कहते हैं। ठीक है, इसे गुडल साइन कहते हैं, और यहाँ पर पिकास के साइन इसे कहते हैं। तो यहाँ पर जो अपना सही आंसर है वो रहेगा अपना यहाँ पर ये वाला पहला वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। शिशु में जन्म के पश्चात कितनी आयु में दांत निकलना शुरू हो जाते हैं, जो शिशु की उम्र होती है उसमें कितनी उम्र में दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है 6 माह। 6 माह की जो उम्र होती है उसके अंदर शिशु के दांत निकलना शुरू हो जाते हैं। और सबसे पहले कौन से दांत निकलते हैं, लोअर इंसाइजर। मेरे दांत देख रहे हैं ना आप, ये जो वाले दांत है ये लोअर इंसाइजर है। सबसे पहले लोअर इंसाइजर आते हैं, फिर इसके बाद में अपर इंसाइजर आते हैं। तो यहां पर अपना क्वेश्चन पूछा जाता है, तो यहां पर सही आंसर है वो है 6 मंथ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो यहां पे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बच्चों में सबसे कॉमन कौन सा फ्रैक्चर पाया जाता है, जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कौन सा फ्रैक्चर पाया जाता है। तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा, यहां पे सही आंसर है वो है, यहां पे सही आंसर है वो है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। देखो एक सिंपल सी बात बता देता हूं मैं, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर में क्या होता है कि यहां पर एक तरह से जो बोन है वो क्या होती है, एक तरह से वन साइड से बेंड हो जाती है और अदर साइड से फ्रैक्चर हो जाती है। जैसे मान लो ये बोन है तो ये एक तरह से यहां से क्या है, इधर की तरफ से क्या हो गई, बेंड हो गई। ठीक है, इधर से तरफ से क्या हो गई, ये बेंड हो गई। ठीक है, और एक तरफ से क्या देखो यहां से ये फ्रैक्चर हो गया। क्या हो गया, फ्रैक्चर हो गया। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां पर सही आंसर है वो है दूसरा वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मीजल्स वैक्सीन किस रूट से द्वारा दिया जाता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि मीजल का जो वैक्सीन है वो किस रूट के द्वारा दिया जाता है, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर, इंट्राडर्मल और इंट्रावेनस। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पे सबसे जो सही आंसर है वो है सबक्यूटेनियस। दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछा है, इसमें हम सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। किसके देते हैं अपन, सबक्यूटेनियस रूट से देते हैं। कौन से को, मीजल्स वाले वैक्सीन को। और इसकी जो पहली डोज दी जाती है वो 9 मंथ पर दी जाती है। मैं ध्यान आपको बताता हूं कब दी जाती है और किसके साथ दी जाती है, विटामिन ए के साथ में। ठीक है, तो ये कई एग्जाम पूछा जा सकता है कि किसके साथ दी जाती है, तो विटामिन ए के साथ में दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी कई एग्जाम पूछा है। टीबी की कंफर्मेशन जांच क्या है। तो टीबी की कंफर्मेशन जांच क्या है, यहाँ पे सही आंसर क्या है, बलगम एग्जामिनेशन, यानी कि स्पुटम, जो स्पुटम है, स्पुटम कल्चर। ठीक है, समझ में आ गया, ये स्पुटम कल्चर ये काफी इंपॉर्टेंट है। स्पुटम कल्चर टीबी की कंफर्मेटरी जांच है, क्योंकि स्पुटम के अंदर हम जो माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसके माइक्रोऑर्गेनिज्म को देख सकते हैं। अगर माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो उसका मतलब क्या है कि टीबी पॉजिटिव है।
इसके बाद चलते चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते क्या है। ये क्वेश्चन काफी इजी है। यहाँ पे विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि बात करें पर तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड हेल्थ डे है वो कब मनाया जाता है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, सही आंसर हुआ 7 अप्रैल। जो 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, और वो भी किस वजह से मनाया जाता है, क्योंकि 7 अप्रैल को ही WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की इनोग्रेशन हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बात करें यहाँ पर क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, डेंगू वायरस का वाहक है। देखो डेंगू यहाँ पर वाहक पूछा है, यानी कि वेक्टर पूछा है। क्या पूछा है यहाँ पर, वेक्टर। देखो डेंगू तो क्या है, डेंगू जो होता है, डेंगू होता है वो किसकी वजह से होता है, डेंगू एक वायरस की वजह से होता है, ठीक है। और ये वायरस कब पाया जाता है, ये पाया जाता है मॉस्क्यूटो, ठीक है, मॉस्क्यूटो में पाया जाता है। और वो भी कौन सा मॉस्क्यूटो, यहाँ पे सही आंसर है वो है एडिज एजिप्टी मच्छर। काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार आपसे इसका नाम है, को नाम है टाइगर मॉस्क्यूटो, तो ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर सही आंसर है अपना वो है एडिज एजिप्टी मच्छर। इसके बाद बात कर लेते हैं, यहां पर क्वेश्चन में क्या पूछा था, देखो गर्भावस्था के दौरान टीटी की कितनी डोज लगाई जाती है, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कितनी डोज लगाई जाती है गर्भावस्था के दौरान टीटी की, तो यहाँ पे जो सही आंसर है वो है 2 बार। देखो 2 डोज लगाई जाती है टीटी की, एक तो फर्स्ट डोज और एक सेकंड डोज। फर्स्ट डोज कब लगाई जाती है पूछा जा सकता है, और सेकंड डोज कब लगाई जाती है। फर्स्ट डोज अर्ली, ठीक है, अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रेगनेंसी, जैसे ही प्रेगनेंसी का पता लगा तो हमें क्या लगवाना है, टीटी की फर्स्ट डोज लगवानी है। अब जो फर्स्ट डोज लगवाई थी उसके बीच में 1 महीने बाद में दूसरी डोज लगवाना है, ठीक है, समझ में आ गया। 1 मंथ बाद दूसरी डोज लगवाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन था WHO के अनुसार न्यूनतम कितनी एंटीनेटल विजिट होना चाहिए, यानी कि WHO के अनुसार कितनी बार जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसे हॉस्पिटल के अंदर चेकअप कराना जाना चाहिए, यानी कि मिनिमम की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर। तो यहाँ पर सही आंसर है वो है 4 बार, ठीक है, कम से कम 4 बार उसको हॉस्पिटल में जाकर दिखाना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान। पहले 3 बार था, लेकिन WHO ने अब इसको इंक्रीज कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल किस प्रकार का गर्भधारण से रोकती है, यानी कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है वो किस प्रकार से गर्भधारण को रोकती है। तो यहां पर सही आंसर क्या होगा, यहां पर सही आंसर है वो है अंडों के बनने की प्रक्रिया को बंद करना। ये काफी इंपॉर्टेंट है। देखो जो ओरल पिल्स होती है वो क्या करती है, जो ओवुलेशन होता है, ओवुलेशन क्या होता है, ओवुलेशन या ओवम का फॉर्मेशन हो जाता है, इसे क्या करती है, इनहिबिट कर देती है। क्या कर देती है, इसे इनहिबिट कर देती है। जब ओवम ही नहीं बनेगा, जब ओवम ही नहीं बनेगा तो फिर कैसे फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है। तो यहां पर सही आंसर है वो है ये वाला, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है, मरीज की पट्टी को कौन सा कलर कोड में डिस्कार्ड करोगे। ये बायोमेडिकल वेस्ट का क्वेश्चन है, तो कौन से कलर कोड में डिस्कार्ड करोगे आप पट्टी को। यहाँ पर सही आंसर क्या है, यहाँ पे सही आंसर है वो है पीला कलर कोड, यानी कि जो येलो कलर कोड है, येलो कलर कोड है उसमें हम किसको डिस्कार्ड करते हैं। मैं आपको एक सरसरी निगाह से बताता हूँ। जो येलो कलर कोड की बात करें तो इसके अंदर हम जो डिस्कार्ड करते हैं वो ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हो या फिर बैंडेज हो, ठीक है, या फिर बैंडेज हो या फिर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट हो या फिर एक्सपायरी मेडिसिन हो। अभी नया कंसेप्ट आ गया, एक्सपायरी मेडिसिन भी किसमें अंदर, एक्सपायरी जो मेडिसिन है वो भी किसमें डिस्कार्ड करते हैं, येलो वाले में, ठीक है। लाल वाले के अंदर क्या कौन सा डिस्कार्ड करते हैं, लाल वाले के अंदर जो डिस्कार्ड करते हैं ट्यूबिंग्स, प्लास्टिक के जो आइटम्स होते हैं वो डिस्कार्ड करते हैं, ठीक है। तो यहां पर चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, कुल डाइट की कितनी प्रतिशत ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है, यानी कि जो हम जो डाइट ले रहे हैं उसकी कुल कितनी डाइट है जो कार्बोहाइड्रेट से हमें प्राप्त होती है। तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा, यहाँ पे सही आंसर है वो 70%। जो आप डाइट ले रहे हैं उसका 70% जो एनर्जी है, आपकी बॉडी की जो एनर्जी है, जो बॉडी को जो एनर्जी चाहिए उसका 70% जो भाग है एनर्जी का, वो एनर्जी का वो किससे मिलता है, डाइट के कार्बोहाइड्रेट से, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा है
मेगलोब्लास्टिक अनीमिया किसके कारण होता है? जो मेगलोब्लास्टिक अनीमिया है वो किसके कारण होता है? तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा? यहाँ पे जो सही आंसर है वो है क्या है? किस विटामिन की कमी के कारण होता है वो? विटामिन B9 की कमी की वजह से। ठीक है, यानी कि B9 का बात करें तो दूसरा नाम क्या है इसका? फोलिक एसिड। क्या नाम है इसका? फोलिक एसिड। अगर आपको पूछ लिया जाए B12 की वजह से, तो B12 की वजह से कौन सा अनीमिया होता है? B12 की वजह से होता है प्रेनिसियस अनीमिया। क्या होता है? प्रेनिसियस अनीमिया। समझ में आ गया? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। प्रेनिसियस अनीमिया किसकी वजह से होता है? B12 की वजह से, की डिफिशियंसी की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। लैक्टेटिंग मदर को प्रतिदिन भोजन में कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? जो लैक्टेटिंग मदर होती है उसको प्रतिदिन भोजन में कितने कैल्शियम की आवश्यकता होती है? तो यहां पर सही आंसर है वो है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम कैल्शियम तो उसे लेना चाहिए जो लैक्टेटिंग मदर है। लैक्टेटिंग मदर जानते हो, यानी कि जो स्तनपान कराने वाली महिला है उसकी बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन में था एक व्यक्ति जिसे बंद स्थानों पर डर लगता है उसे क्या कहते हैं? तो यहां पर सही आंसर क्या रहेगा? यहां पर सही आंसर है वो है क्लस्ट्रोफोबिया। देखो आप ऐसे याद रख सकते हैं, क्लस्ट्रो का मतलब क्या है? क्लोज। ठीक है, क्लस्ट्रो का मतलब आप याद रखो क्लोज यानी कि बंद। ठीक है, ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको, ये याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं। क्लस्ट्रो यानी बंद। ठीक है, यानी कि इसे जो बंद कमरे में जिसको डर लगता है उसे अपन कहते हैं क्लस्ट्रोफोबिया। एग्रोफोबिया की बात करें तो यानी कि ओपन खुले स्पेस में अगर जो डर लगता है उसे कहते हैं अपन एग्रोफोबिया। ठीक है, गेमेटोफोबिया मतलब शादी करने से डर लगता है उसे गेमेटोफोबिया कहते हैं। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों अगर आप चाहते हैं हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना तो आप HTM के अकेडमी के नाम से उसे डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको बिल्कुल एकदम मुफ्त में वीडियोस मिलते हैं, इसके साथ साथ में टेस्ट सीरीज भी मिलती है। दोस्तों हम ऐप को अपग्रेड कर रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।